नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ देश भर के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज पटना में संपन्न। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए पीठासीन अधिकारियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं का रक्षक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 5 संकल्प स्वीकार किए गए। और प्रदेश के अधिकांश भागों में अत्यधिक ठंड और कनकनी से जनजीवन प्रभावित। पटना, गोपालगंज और मोतिहारी में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के संकल्प के साथ पीठासीन अधिकारियों का 85वां अखिल भारतीय सम्मेलन आज पटना में संपन्न हो गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के रक्षक हैं। इसे देखते हुए उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से करना चाहिए। श्री खान ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्षेप देश और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज जब हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये न केवल हमारे लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे राष्ट्र की पहचान का आधार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिवसीय बैठक के दौरान देश भर के 23 विधान मंडलों के 41 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। श्री बिरला ने कहा कि संविधान जन भागीदारी पर आधारित शासकीय व्यवस्था का पवित्र दस्तावेज है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य और सामूहिक जन कल्याण की भावनाएं निहित हैं। माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीर चर्चा की, वर्तमान चुनौतियों की चर्चा की, भावी चुनौतियों की चर्चा की, अपनी अपनी विधायी संस्थाओं में नए नवाचार की अनुभव को साझा किया, नए नियम के साथ किस तरीके से हम चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं उसके विचारों को साझा किया। अब समय आ गया है कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन विधायी संस्थाओं को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधायी संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए 5 संकल्प लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन की समाप्ति के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। श्री बिरला ने कहा कि इन संकल्पों के पूरा होने से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी। पटना 2025 के 5 संकल्प पारित किए, जिनमें प्रमुख रूप से संविधान के मूल्यों और संविधान के अनुरूप, संविधान की भावनाओं के अनुसार सदन की कार्रवाई चले। दूसरा संकल्प संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में बाधा रहित व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। 5वां संकल्प टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनके उपयोगी संवाद चर्चा हो, इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प हमने लिए हैं। श्री बिरला ने कहा कि विधानमंडलों की कम होती बैठकों की संख्या से सदन की गरिमा और मर्यादा पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में चर्चा का वातावरण बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक संहिता बनानी चाहिए। सभी पीठासीन अधिकारियों ने इस बात के लिए चिंता की
कि सदन में नियोजित गतिरोध होते हैं, व्यवधान पैदा होते हैं, सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा कम हो रही है। और इसके लिए हमने एक संकल्प किया, विचार किया कि सभी सदन हो, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो, सभी सदनों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के से चर्चा की जाए और राजनीतिक दल अपने अपने यहाँ एक आचार संहिता बनाए जिससे कि सदन में मर्यादा हो, गरिमा हो, सार्थकपूर्ण चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में विधायी निकायों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बहस और चर्चा का स्थान बनाने पर जोर दिया गया है। श्री बिरला ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों ने संवाद और बहस को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया। उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा की और चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सकें। सदनों में कानून पर व्यापक चर्चा हो, नीतियों और कार्यक्रम पे चर्चा हो और उसके साथ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जनता के अभावों पर सभी जनप्रतिनिधि अपने सार्थक तरीके से विचार व्यक्त करें ताकि इन विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बना सकें। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने कहा कि एक देश एक विधान के लिए काम किया जा रहा है। श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से अपनी विधान मंडलों में डिबेट को नई तकनीक और कौशल के जरिए डिजिटल फॉर्मेट में भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने को भी कहा है। एक देश एक विधान के लिए हम काम कर रहे हैं और उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उनकी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उस डिबेट को हम हिंदी इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर लाने का संकल्प हमने पटना के अधिवेशन में किया है। 2025 में इस संकल्प को हम पूरा करें, इसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा कि वह अपने अपने यहाँ जितनी भी डिबेट है उन डिबेट को डिजिटाइजेशन करने का काम शुरू करें। समापन सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, परिषद के उपसभापति रामवचन राय और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में अत्यधिक ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्द उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ने से कनकनी बढ़ गई है। इधर राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान राज्य के अधिकांश भागों में घना से अति घना कोहरा छाये रहने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हवा का प्रवाह कम होने से उत्तर बिहार के हिमालय की तलहटी के जिलों में बहुत घना कुहासा एवं उत्तर बिहार के शेष जिलों में घना कुहासा तथा पटना, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर में सुबह के समय घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। कुहासा के कारण उत्तर बिहार के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान अपने सामान्य तापमान से कम रहने की भी संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गोपालगंज और मोतिहारी जिले में शीत दिवस दर्ज किया गया है। राज्य के विभिन्न भागों में शीत दिवस के कारण प्रशासन ने बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को 23 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। वहीं 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही किया जाएगा।
इधर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने 8वीं कक्षा तक स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी मार्ग स्थित सुसज्जित संविधान गैलरी लोगों को आकर्षित कर रही है। इस गैलरी की स्थापना का उद्देश्य लाखों आगंतुकों को संविधान के निर्माण, कार्यान्वयन और अनुच्छेदों के बारे में शिक्षित करना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संविधान गैलरी के प्रदर्शनी में ऐतिहासिक विवरण, प्रमुख दस्तावेज और भारतीय संविधान के निर्माताओं के योगदान को बखूबी दर्शाया गया है। संविधान सभा की चर्चाओं को ऑडियो के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे आगंतुकों को संविधान के विकास के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। वहीं डिजिटल गैलरी संविधान की यात्रा को जीवंत बनाती है। जब आगंतुक स्क्रीन को छूते हैं तो संविधान के पन्ने खुल जाते हैं और संवादात्मक रूप से संविधान के प्रारूपण, क्रियान्वयन से संबंधित ऐतिहासिक क्षणों की जानकारी मिलती है। डिजिटल स्क्रीन पर एक टाइमलाइन के जरिए दर्शकों को संविधान के इतिहास से जुड़े साल दर साल प्रमुख जानकारियों को तलाशने की भी सुविधा है। प्रवेश द्वार पर एक टच स्क्रीन सेल्फी पॉइंट आगंतुकों को भी आकर्षित कर रही है, जहां वे केवल एक टैप से राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ तस्वीरें ले सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इधर सहरसा के वैदेही कला संग्रहालय द्वारा कुंभ नगरी के कलाग्राम में दुर्लभ संगीत वाद्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां प्रदर्शित 251 वाद्य यंत्रों को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान किशनगंज जिले में 514 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिले के लोगों को किशनगंज बहादुरगंज के बीच महानंदा नदी पर पुल निर्माण और सड़क को एनएच से जोड़े जाने समेत अन्य कार्यों को भी शीघ्र पूरा कराने का भरोसा दिया है। बिहार विधानसभा में विरोधी दल राजद के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने रालोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ श्री पारस की इस संबंध में बातचीत हो रही है। मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरजपुर गांव में संग्रामपुर प्रखंड प्रमुख इंदू देवी को गोली मारकर जख्मी किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महिला का पति श्याम सुंदर दास भी शामिल है। हवेली खड़गपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि घटना को पारिवारिक कलह के कारण अंजाम दिया गया है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढक पहाड़ी जंगल के पास एक बड़े भूभाग में नक्सलियों द्वारा की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक दिवेश कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी है। मधुबनी जिले के जयनगर में एसएसबी की 48वीं वाहिनी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के करीब एक संदिग्ध को भारत और नेपाल के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरसिया चौक के पास एक टैंकर की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ देश भर के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज पटना में संपन्न। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए पीठासीन अधिकारियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं का रक्षक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 5 संकल्प स्वीकार किए गए। और प्रदेश के अधिकांश भागों में अत्यधिक ठंड और कनकनी से जनजीवन प्रभावित। पटना, गोपालगंज और मोतिहारी में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।